एपिसोड नंबर 156 की स्टार्टिंग होती है और निंगशी कहती है टिंग येलो जियाबा को संभालो में 2 मिनट में आई। और फिर निंगशी श्वेन के पास जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब श्वेन उससे कहता है मुझे क्योंकि तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर निंगशी उससे कहती है बहुत ही ज्यादा देर रात हो चुकी है और मैं तुम्हें घर में नहीं ले जा सकती, तो तुम यहीं पर कहो कि आखिरकार बात क्या है। और फिर श्वेन उससे कहता है अगर निंग फैमिली का कोई कॉम्पिटिटर है तो इससे निंग फैमिली के लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। फिर निंगशी कहती है क्या हो अगर निंग ग्रुप का उत्तराधिकारी मुझे बनना हो तो। फिर श्वेन आगे कहता है निंगशी तुम में और निंगलू के बीच में मुझे किसी एक को चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है तो फिर अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर श्वेन कहता है ठीक है निंगशी, लेकिन तुम इस पर फिर से एक और बार सोचना। और फिर सिर्फ तरफ निंगशी का अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर वो टिंग से कह रही होती है टिंग कहो तुम क्या खाना चाहोगे। टिंग उसे अपने पास खींचती हुई कहता है निंगशी मुझे ये जानना है कि वो व्यक्ति आधी रात को तुमसे मिलने क्यों आया। निंगशी कहती है क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे जलन हो रही है। फिर टिंग उसे पुश करती हुई कहता है हाँ मुझे जलन हो रही है और इसके बदले अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। निंगशी आखिरकार तुम इतनी टेस्टी क्यों हो। और फिर सिर्फ दूसरा में जापानीज रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति एंटर होती हुई कहता है मिस निंगशी। वो कहती है हाँ मेरा ही नाम निंगशी है और आप क्या मिस्टर शी है। मैं कोई गोलमोल बात नहीं करती हूँ, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मैं बिल्कुल भी ब्लाइंड डेट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझ पर जोर डाला और मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। फिर शी कहता है मिस निंगशी दरअसल बात ऐसी है कि कुछ साल पहले हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। उसकी ये बातें सुन वह हैरानी सी कहती है क्या इससे पहले हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, पर ऐसा कब हुआ, मुझे इस बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। फिर से कहता है ठीक 5 साल पहले हम तुम्हारी 18th बर्थडे पार्टी पर मिले थे और उस समय तुम्हारा सारा फोकस किसी दूसरे लड़के पर था और इसीलिए तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। और उस दिन तुमने व्हाइट ड्रेस पहनी थी और उसमें तुम बिल्कुल एक प्रिंसेस लग रही थी। उसकी ये सब बातें सुन निंगशी कहती है मिस्टर शी वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी यादें है। उस दिन मैंने नकली ड्रेस पहनी थी और सबके सामने मुझे बेनकाब कर दिया गया था। फिर शी आगे कहता है हाँ मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है और उस समय मैं काफी ज्यादा छोटा था और इस वजह से मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाया था। फिर निंगशी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और वो सब पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ और तुम कोई बुद्धा तो नहीं जो तुम हर किसी की मदद करते फिरो। इस पर वो उससे कहता है मैं हर किसी की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन निंगशी उससे कहती है मिस्टर शी ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। तब इसके पास कोई आता है और वो पीछे घूमती हुई कहती है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहीं रोते हुए जियाओ मन में कहने लगता है मॉम। वहीं शी ये सब देख हैरान होता है और निंगशी से संभालती हुई कहती है बेबी तुम रोना बंद करो और वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिटिंग उससे कहता है जियाओ को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी और हम तो यहाँ बस खाना खाने आए थे, लेकिन जब जियाओ ने तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देखा तो वो रोने लगा। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और निंगशी से कहती है माफ करिएगा मिस्टर शी लेकिन अब मुझे जाना होगा। आगे बढ़ती हुई कहता है निंगशी रुको। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।